अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आज हम होम टैब के अंदर मौजूद जो नंबर्स वाले ऑप्शंस हैं, आज इनके बारे में हम सीखेंगे कि ये क्या होते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या आप जानते हैं ये एमएस एक्सेल में सेम नंबर कभी भी शो नहीं होते। कभी ये जो नंबर्स होते हैं ये करेंसी में शो होते हैं, कभी ये डेट में शो होते हैं, कभी टाइम में, कभी फ्रैक्शन में, कभी टेक्स्ट की सूरत में शो होते हैं। तो ये एमएस एक्सेल में नंबर्स के ऑप्शन जो टूल्स हैं ये क्या होते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं नंबर्स के अंदर। जो इन टूल्स की बात करें इनके अंदर जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। ये क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर तो आप एमएस एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो नंबर्स ऑप्शन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो एमएस एक्सेल की फाउंडेशन है। इसको सीख के ही आप एमएस एक्सेल को सही तरह जो है वो सीख सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑप्शन का मैं ओवरव्यू दे दूं कि एमएस एक्सेल में जो नंबर ऑप्शन एक ऐसा फीचर है जो नंबर्स को उनके यूज़ के मुताबिक फॉर्मेट करता है। एक्सेल में हर नंबर का मकसद सेम नहीं होता है। कोई नंबर करेंसी को शो करता है, कोई डेट, टाइम, फ्रैक्शन वगैरह, और कोई रिकॉर्ड को शो करता है। इसलिए नंबर ऑप्शन टूल्स जो होते हैं वो डेटा को क्लैरिटी देते हैं, इसको एक्यूरेट बनाते हैं, इसको बताते हैं कि ये जो नंबर आपने जो दिया है ये किस मकसद के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो है एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया है। जो इनके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं उसको मैंने एक ये फॉर्मेट में उतार लिया है। अब इस आहिस्ता आहिस्ता आराम से जो है इन नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो जनरल का जो ऑप्शन है, टूल है। जनरल किस लिए यूज़ होता है? ये सिंपल नंबर के लिए यूज़ होता है। ये सिर्फ नंबर के लिए यूज़ होता है। कि क्यों यूज़ होता है नंबर के लिए? ये एक्सेल का एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। जब नंबर को किसी खास कैटेगरी में नहीं डालना होता, फॉर एग्जांपल जस्ट आपको एक रिकॉर्ड के लिए, कैलकुलेशन के लिए ही इसे यूज़ करना होता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरल फॉर्मेट तब यूज़ होते हैं जब नंबर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ना हो, ना कि डिस्प्ले के लिए, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो, ना कि डिस्प्ले के लिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये जस्ट एक नंबर है। इसको आप कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप रिकॉर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी रिपोर्ट के अंदर ये यूज़ नहीं हो सकता है। इसको कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये अकाउंटिंग है, करेंसी है, या ये किस चीज़ का परसेंटेज का साइन है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ये एक जनरल नंबर है। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारा वो है नंबर का। नंबर किस लिए यूज़ होता है? ये डेसिमल और कॉमा के साथ नंबर दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है? जो आपका डाटा है, आपकी रिपोर्ट है, इसको एक्यूरेसी बरकरार रखने के लिए यूज़ होता है। वैल्यूज़ को रीडेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। उनको क्लियरिटी बताते हैं उसमें, ताकि वो जो नंबर आपका फॉर्मेट है उसकी कैलकुलेशन को क्लियर बना सके। उसको क्लियर बना, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, अब ये हमने नंबर दिया है इसको। अब ये जनरल है, हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इधर से जाके इसको हम नंबर सेलेक्ट करेंगे। जब आपने इसको नंबर सेलेक्ट किया है तो ये डेसिमल में जो पॉइंट के बाद जो 2 नंबर हैं ये डेसिमल नंबर है। ये इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। तो जिस चीज़ को इंडिकेट करता है ये जो फिगर है आपकी, ये नंबर्स की फिगर है। ठीक है, इसको आप डायलॉग बॉक्स में जाके कई तरह से इसको आप चेंज कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स आप यहाँ से जाएंगे, नंबर्स में आप इसको कितने नंबर ऐड करना चाहते हैं, कितने कम करने, जैसे 2 डेसिमल नंबर है, आप इसको 0 भी कर सकते हैं, आप इसको 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं। और यूज़ ऑफ 1000 सेपरेटर, ये कॉमा के लिए यूज़ होता है। आप इसको मतलब इसमें आपकी फिगर को कॉमा में दिखाता है, जैसे ये इसमें दिखा दिया इसने। और जो डेसिमल नंबर का है वो शॉर्ट सा ऑप्शन इधर ही मौजूद है, इंक्रीज डेसिमल नंबर और डिक्रीज डेसिमल नंबर। अब यहाँ से आप अपने डेसिमल नंबर को जितना मर्जी चाहे इंक्रीज कर लें और जितना डिक्रीज कर लें। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है करेंसी का। करेंसी किस लिए यूज होता है?
करेंसी आप अपने जो खुद ये कह रहा है कि करेंसी दिखाने के लिए यूज होता है। करेंसी आपके डॉलर, रुपीस, पैसा जिस मकसद के लिए भी होता है, ये जैसे करेंसी को शो करवाने के लिए यूज होता है। ये बताता है कि ये जो फिगर है, जो अमाउंट है, ये फाइनेंशियल अमाउंट है, ये पैसा है। फाइनेंशियल डाटा को समझने में आसान होता है इसके जरिए। अब इसमें जो है किसी भी किस्म के जो करेंसी फॉर्मेट कंफ्यूजन ख़त्म करता है। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि पैसा शो करवाता है। अभी मैं आपको उसकी मिसाल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से आप अपने करेंसी ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो एक सैम्बल शो करवा रहे हैं यहाँ पर, जैसे डॉलर का सैम्बल शो करवाता है यहाँ पे, जिस चीज को इंडिकेट करता है कि ये जो फिगर है ये आम फिगर नहीं है, ये फिगर है अमाउंट की फिगर है, ये पैसे वाली फिगर है। इसको आप ऊपर जो दो जो नंबर फिगर हैं इसको आप पैसे में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये करेंसी जो है इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो अमाउंट हमने लिखी है ये पैसा है। तो ये इस मकसद के लिए यूज हो सकते हैं। आप यहाँ से अपने डॉलर से आप अपनी मर्जी से इसको करेंसी में, किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस ऑप्शन में जाएंगे, करेंसी के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप इसको पीकेआर में कर दें। पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पाकिस्तानी रुपीस में शो करेगा उसको। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का ये ऑप्शन किस लिए यूज होता है? ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। अमूमन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, छोटे लेवल के कारोबार में भी यूज होते हैं। ये क्यों यूज होते हैं? करेंसी सिंबल प्रॉपर अलाइन होता है, इसमें जीरो की जगह जो है वो डैश में शो करता है। इनकेस अगर कोई अमाउंट नहीं होगी तो वो उसको डैश शो करेगी। सही, बेसिकली ये है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल जो है वो आपको इसमें दे देता हूँ। जैसे ही आपने अमाउंट डाली है, इसको आप इधर आकर ये अकाउंटिंग में लिखेंगे। जब आपने इसको अकाउंटिंग में लिखा, देखेंगे करेंसी में जो है ये बिल्कुल अमाउंट के साथ शो कर रहा है ये सिंबल पीकेआर का, लेकिन अकाउंटिंग की फिगर के अंदर ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है साइड पे कि ये पैसा है। ये बेसिकली सिर्फ ये अकाउंट्स के अंदर अमाउंट को शो करवाने के लिए यूज होता है, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। इसको भी, इसमें भी आप सेम जाकर जो है अपनी करेंसी का सिंबल चेंज कर सकते हैं। जैसे और मैंने शुरू में पीकेआर लिखा है तो मैं इसमें भी पीकेआर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो शॉर्ट डेट का है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट डेट है और लॉन्ग डेट है, दोनों इसमें डेट्स हैं। तो शॉर्ट डेट शो करते हैं कि बेसिकली ये आपकी किसी भी जगह पर आपकी अटेंडेंस, रिकॉर्ड, शेड्यूल या डेट बेस कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर आप शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो ये इसको आपने शॉर्ट किया तो इसने इसको शॉर्ट में अज्यूम कर लिया, और आप इसको इस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसको लॉन्ग डेट, इसके बाद जो ऑप्शन है लॉन्ग डेट, दोनों एक सेम है, बस वो इसमें है। इसको लॉन्ग डेट में करेंगे तो वो इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देगा। उसको डेट जो 10 तारीख को जो दिन आएगा वो भी इसमें मेंशन कर देगा कि 10 तारीख को वेडनेसडे था। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो टाइम का है। टाइम शो करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑफिस टाइमिंग और शिफ्ट के लिए यूज होता है। वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। टाइम फॉर्मेट एक्सेल में टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के मुताबिक बनाता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप ये सेकंड आ गया। अभी इसने कस्टम इसने ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टम सेलेक्ट किया। बेसिकली हम इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये AM PM में इसको शो करेगा कि ये आपकी अमाउंट जो है वो जो फिगर ये है ये टाइम का फिगर है, ताकि इसको डाटा को समझने में भी आसान हो जाए और उसको आराम से हम इसमें रिपोर्ट में शो कर सकें कि ये टाइम का फिगर है। इसके बाद परसेंटेज का साइन है हमारे पास। परसेंटेज किस लिए यूज होता है? परसेंट बेसिकली जो आपकी रिजल्ट है प्रॉफिट और कंपैरिजन के लिए यूज होता है। रेशियो को समझने में आसान बनाता है, आपकी परफॉर्मेंस को क्लियर करता है, उसको समझने में
आसान करता है, उसको जस्टिफाई करता है, ये नंबर के ऑप्शन को कंपैरिजन करके इजी बनाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अमाउंट लिखनी है 25%, 25%, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अगर, तो मैं यहाँ पर आकर परसेंटेज के साइन पे क्लिक करूंगा और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आप डेसिमल नंबर खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करेंगे तो डेसिमल नंबर भी इसका खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसके शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो आप कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज दबाएंगे तो वो फिगर जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। आप अगर किसी अमाउंट को कॉमा में लेके आना चाहेंगे तो वो यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करेंगे तो कॉमा के अंदर आ जाएगी। यहाँ सब अपने जो है करेंसी सिंबल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप अपनी करेंसी सिंबल के मुताबिक, अपनी रीजन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जैसे 1/2, 3/4 इस तरह के नंबर शो करवाने के लिए ये यूज होता है। बेसिकली ये मेजरमेंट के लिए और फॉर एग्जांपल किसी भी एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मेट ये बेसिकली जो है फ्रैक्शन दिखाने के लिए ही यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1/2 शो करता हूँ तो ये इसको डेट में कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली इसको। अब इसको आप अगर फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो इस पे कर्सर रखेंगे, आप इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। अगर ये यहाँ से नहीं होता है तो आप इसमें डायलॉग बॉक्स में जाएंगे फ्रैक्शन के उसमें, और आप यहाँ से जाकर जौन से मर्जी फ्रैक्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा करते हैं ये इसको यूज अपॉन 1 डिजिट। मैं इसको दोबारा करता हूँ, बेसिक इसका फॉर्मेट करके चलिए इसको दोबारा ऐसे करते हैं 1/2, और जो इसमें इसको फ्रैक्शन में यूज किया है, फ्रैक्शन में जाके आप इसको यहाँ से डायलॉग बॉक्स में और स्क्वार्टर में यूज कर सकते हैं तरह से। उसके बाद जो ऑप्शन है वो साइंटिफिक ऑप्शन है। किस लिए यूज होता है? ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये जिसका जो यूज है वो साइंस और इंजीनियरिंग डाटा के लिए यूज होता है। ये साइंटिफिक उसके लिए यूज किया जाता है ताकि उस डाटे को, शॉर्ट डाटे को रीडेबल बनाया जाए। फॉर एग्जांपल इसका डाटा को अगर हम 1 2 3 4 5 इसमें करके लिखते हैं, अब इसको एंटर करेंगे तो ये जो है साइंटिफिक जो इंजीनियर्स अपने वर्किंग के लिए यूज करते हैं तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो टैक्स का ऑप्शन है। ये किस लिए यूज होते हैं? ये बेसिकली आपने नॉर्मल रूटीन नंबर जो बाकी जो ऊपर मैंने शो करा है उनसे हट कर है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर, अपना CNIC नंबर, रोल नंबर जिनमें 0 आ रहा हो, कैलकुलेशन से बचने के लिए, जिसके 0 सेव करने के लिए अमूमन एक्सेल के अंदर जो है वो 0 शो नहीं होता है, तो ये उनसे बचने के लिए अमूमन एक्सेल के अंदर 0 शो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं 0 1 2 0 0 यूं लिखूंगा तो ये 0 आगे से खत्म हो जाएगा, ये 1 2 3 होगा। अगर तो आप अपनी इसके आगे 0 1 2 3 4 5 शो करवाना चाहते हैं, मैं दोबारा एंटर करूंगा 0 खत्म हो जाएगा। अगर तो आप चाहते हैं कि इसमें 0 आगे आए तो आपने क्या करना है, इसको टेक्स्ट के उसको सिलेक्ट करना है और ये देखें फिगर 0 और यहाँ पर जाके आपने ऐसे 0 मार के एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर 0 शो हो जाएगा। फिर आप अपने उसके मुताबिक जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर दें, इसको राइट पे ले जाएं, लेफ्ट पे ले जाएं, मिडल में रखें और साइड पे ले जाएं। तो ये MS एक्सेल नंबर का टूल था। ये इसलिए यूज होते हैं जैसे डाटे का मकसद क्लियर हो सके, ये गलत कैलकुलेशन से रोकता है ताकि किसी भी किस्म की गलत कैलकुलेशन ना हो सके, रिपोर्ट प्रोफेशनल लगे, डाटा एनालाइज किया जा सके, जो दूसरा बंदा देखने वाला है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर सके, देख सके कि ये करेंसी की अमाउंट है, ये अकाउंटिंग की अमाउंट है, ये शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है, ये टाइम है, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, ये साइंटिफिक अमाउंट है और ये टैक्स है। बेसिकली ये इन तमाम चीज़ के लिए, इनको क्लियर करने के लिए ये यूज़ होता है। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो नंबर्स ऑप्शन को बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इसके बगैर आप एक्सेल को आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो रिक्वेस्ट है इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तो उसको मैं और अच्छी तरह इम्प्रूव करके बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।